हेलो हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, वो बड़ी ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो हमदर्द हैं, आपके जो क्रश हैं, वो आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। हम किसी को देखते हैं। आप वर्ल्ड का कार्ड आ गया है जी, वर्ल्ड का कार्ड। चलो कोई नहीं, अभी तो हमें बहुत कार्ड्स निकालने हैं। सो हमारे अंदर एक तलब होती है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं वो हमें कैसे देखता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या जो फीलिंग्स मेरे अंदर रिवर्बरेट हो रही हैं उसके लिए निकल रही हैं, फूट फूट के सबको पता चल रही है, उसे नहीं पता चल रही, उसका मुँह को पता नहीं चल पा रही, तो क्या है उसके मन में। ओके, मेरे लिए जब मेरी नज़रें और उसकी नज़रें मिलती हैं तो हम दोनों के दिल में जो खलबली मचती है, आपकी तो पता है, लेकिन उसकी क्या मचती है वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि जो मेरी टेक्निक रही है वो हमेशा होती है, फर्स्ट चेक योर एनर्जी। क्या आप उस फ्रेमवर्क में हो भी, क्या आप ये सब सोच भी रहे हो, तो उससे पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम एनर्जी चेकिंग, सम वैलिडेशंस की रीडिंग किस कलेक्टिव के लिए है, किसके लिए है कि नहीं है। आई वांट अ लॉट ऑफ एक्यूरेट रीडिंग्स। ओके, सो कार्ड्स प्लीज बताइए कि जो कलेक्टिव जुड़ने वाला है इससे, क्या ये रीडिंग उनके लिए है। कोई इंडिकेशंस दीजिए और उनकी एनर्जी चेकिंग कराइए प्लीज़। ओके, ओके। आप घायल शेरनी वाले जो होता है ना, घायल शेरनी, आप जीतते हो। आप जीतते हो, हर एक लड़ाई अपनी लाइफ में आपने जीती है। हर एक तरह की लड़ाई आपने अपनी लाइफ में जीती है। हर एक तरह की जिम्मेदारी आपने निभाई है। कोई भी चीज़ आपने खाली नहीं छोड़ी। यू हैव वन एवरीथिंग इन योर लाइफ। लेकिन आपने नोटिस किया हो सकता है कि आपने जब भी अपनी लाइफ में, अपने पड़ाव में कुछ भी ऐसा कुछ अचीव किया है, तो एक इंसान कम हो गया आपकी लाइफ में। आपने 10th की तो एक इंसान कम हो गया, 12th की तो एक इंसान, तो करते 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 आप उस पड़ाव पे हो, सबने साथ छोड़ दिया। आप काइंड ऑफ लोनली फील, इस वजह से आप लोनली भी फील करते हो। आई सी अ लॉट ऑफ सैटर्न एनर्जी। कहीं ना कहीं तो सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है, जो आपको डिटैच कर रहा है। केतु एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका भाग्यांक या मूलांक 7 हो सकता है। ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ लीब्रा एनर्जी। आपका सैटर्न लीब्रा में हो सकता है। सैटर्न लीब्रा में आपको डिलेज दे सकता है इन टर्म्स ऑफ मैरिजेस, जस्ट लाइक सैटर्न। टॉरस और लीब्रा का जो सैटर्न होता है, क्योंकि टॉरस और लीब्रा आर रूल्ड बाय वीनस। इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी दे आर रूल्ड बाय वीनस। सो वो आपको थोड़ा डिले दे सकता है मैरिजेस में, आपको थोड़ा डिले दे सकता है पार्टनरशिप्स में। सैटर्न आपको बहुत डिसिप्लिन बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट भी कर देगा। सो अगर ऑल्सो आई सी, आपने अगर ब्लू डाल रखा है आपके घर, आपके आसपास कोई ब्लू है, आपके पास कोई खाली कप पड़ा हुआ है, खाली बॉटल है या ब्लू कलर की बॉटल है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप आपकी अपने वार्डरोब में ब्लू कपड़े ज़्यादा हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या ब्लू आपको नेचुरली बहुत पसंद है, या पर्पल आपको बहुत पसंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो दिस वॉज योर क्लियर एनर्जी चेकिंग। सो वी विल डू योर रीडिंग कि जो कलेक्टिव जुड़ा है, वो जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको ताड़ते हैं, स्टॉक करते हैं, जो उनके क्रश हैं, वो उनको किस तरीके से व्यू करते हैं। ओके, 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 ओके। ओके, ऐसी वेरी फंकी एनर्जी। ये कहीं ना कहीं तो कोई पॉपुलर इंसान हो सकता है आपके, जहाँ पे करते हो। ओके, oh my god. Oh yeah, I have to cover it. Can you see? कैसे दिखाओ? Can you see what I got? I got the lovers. Oh my god, I got the lovers. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको secretly want to build a happy relationship with you. Um, oh god, पहले card lovers का. I need more cards. Oh my god, angels, guide me through this. Okay. Okay.
more cards. Okay, lovers, good. कहीं ना कहीं आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो पायल. पायल बोल रहा हूँ, कलेक्टिव. कोई ना कोई तो चीज़ है, या तो आप बहुत डिटैच्ड हो, आपका क्रश हो सकता है लेकिन आपने सरेंडर कर रखा है. ये कहीं ना कहीं वो प्रभाव डाल रहा है सामने वाले के ऊपर. दे आर लविंग यू. और व्हाट मोर कार्ड्स, आई वांट टू नो द होल स्टोरी. दिस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग. ओके, they want to bring you an offer. Definitely they want to bring you an offer, and they're thinking how they can, you know. हो सकता है कि आप जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप चाहिए या जो भी आपका क्रश है उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो. तो वो अभी थोड़ा सा, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, यू नो, जेंडर अनस्पेसिफाइड, जेंडर न्यूट्रल, कोई भी हो सकता है. वो भी काफ़ी रेस्टिंग फेज में है. ऐसे काफ़ी यू नो ऐसी केओटिक रिलेशनशिप से बाहर निकला है वो व्यक्ति. अभी रेस्ट कर रहा है, उसका ब्रेन अभी रेस्ट कर रहा है अभी. यू नो, दैट पर्सन जस्ट वांट्स टू गिव सम टाइम टू देमसेल्फ. लेकिन हाँ, दे डेफिनेटली वांट टू मूव अहेड विथ यू, बट अभी नहीं. अभी उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए. ओके, आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते, नो मैक्स टू मैक्स 4 महीने आपको वो टाइम लेंगे, क्योंकि उनका आई गेस रिलेशनशिप टूटा, या फिर रिलेशनशिप नहीं टूटा, किसी ना किसी क्योटिक सिचुएशन से बाहर आए हैं. वो कोई भी हो सकती है, राइट. सो या, दे विल ब्रिंग यू एन ऑफर. डेफिनेटली दे गोना ब्रिंग यू एन ऑफर. स्टे अटैच्ड, क्योंकि अभी वो और वो प्रपोज करेंगे आपको. यू नो, दैट पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी है, मेल फीमेल या कोई जेंडर नॉन स्पेसिफिक, जेंडर न्यूट्रल, वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन कुछ टाइम लेके, अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को कूल डाउन होने के बाद, क्योंकि अभी बहुत क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं, रिकवरी मोड में है. बट डेफिनेटली वांट टू बिल्ड अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद यू. नाउ वी विल क्लैरिफाई द लवर्स. ओके, प्लीज कार्ड्स क्लैरिफाई द लवर्स फॉर माय कलेक्टिव. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है. मैंने बोला ना, दैट दे आर लविंग यू, दे वांट टू ब्रिंग यू एन ऑफर, बट अभी वो काफ़ी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं, तो अभी अपने इस प्यार को दबा रहे हैं. दे वॉन्ट टू बिल्ड, बट वो अभी कहीं ना कहीं वो चीज़ दबा रहे हैं. वो हर तरह, अब वो जब न्यू रिलेशनशिप में आने से पहले इंसान सोचता है, कहते हैं दूध का जला इंसान भी छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो काइंड ऑफ वही सिचुएशन है, पर वो डेफिनेटली आपके लिए उनके अंदर फीलिंग्स हैं. तो आप बिल्कुल भी इसके नेगेटिव ना लें. ये कार्ड एक्चुअली शो करता है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, कि इंसान बहुत केयरफुल है अपनी चीज़ों को लेके. वो अपने कदम को बहुत संभाल के रखना चाहता है. सो वही है कि रिस्पेक्ट दैट, राइट. अगर कोई इंसान किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर निकला है, इररिस्पेक्टिव वो क्या सिचुएशन है जो हम अभी देखेंगे, बट कोई भी सिचुएशन हो इररिस्पेक्टिव, तो उसको थोड़ा टाइम दो. यू नो, हो सकता है इसके बारे में आपको ही पता हो, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई गॉट इंट्यूशन कि इंसान जो है थोड़ा सा पॉपुलर है, तभी आपको क्रश भी है. सो या, we will clarify Knight of Wands. Clarify Knight of Wands for this person, for the collective. For clarify Knight of Wands. Okay. वही ना, देखो हर क्लैरिफिकेशन में आई एम गेटिंग रिकवरी रिकवरी रिकवरी, a lot of guards, a lot of protection boundaries. hermit कार्ड आया है. दैट मीन्स बहुत सोच समझ के एकदम, यू नो, परफेक्ट. क्योंकि इस बार वो चाहते हैं कि जब वो रिलेशनशिप में आए तो किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, किसी भी तरीके कोई भी जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें जो उनके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा. सो वही सिचुएशन है. नाउ वी विल क्लैरिफाई द 4 of Swords. Clarify 4 of Swords for the collective. Angels, please. कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके बाद वो आपको. ओके,
Yeah, they want to end things perfectly. See, I got the death card. They want to end something, and they want to end not physically but mentally. They want to erase everything of their past. They want to restore themselves. They want to reclaim themselves. They want to recover themselves. Then only they will come forward you. That's why they have the hermit mode and seven of swords का mode उनका चल रहा है, because they want to end completely. उसके बाद क्योंकि होता है ना, जब हम you know कंप्लीटली चीज़ों को ख़त्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारे न्यू रिलेशनशिप्स में या हमारे करियर में वो चीज़ें एक शैडो की तरह आती रहती हैं. वो कहीं ना कहीं हमें ओवरकम करती है हमारे डिसीजंस को. अरे लास्ट इंसान के साथ भी ये चीज़ हुई थी, कहीं इसके साथ तो वो रिपीट नहीं होगी. तो ये जो कहीं जो थॉट्स है वो उसको डिलीट करना चाहता है वो इंसान. तो टाइम दो. ओके, सो बहुत आई मस्ट से दैट गुड पर्सन, अगर वो इंस्टेंटली रिबाउंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, वो लिटरली सीरियस है अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स और लव को लेके. सो रियली गुड फॉर यू, बिकॉज दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी प्योर हार्टेड. नाउ वी सी द आउटकम कि क्या आउटकम होने वाला है. I don't know, I have pain in my throat today. What will be the outcome of all of this? What will be the outcome? Okay. कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये जो भी बनेगा आप लोगों के बीच में, वो आप लोगों को एक सौरों से बाहर निकालेगा और आप लोगों की बहुत वृद्धि होगी. जब आई कॉल दिस रिलेशनशिप इन माई टर्म्स, पार्डन मी, लक्ष्मी नारायण योग. वाई आई सेड दैट? बिकॉज जब लक्ष्मी और नारायण साथ में आते हैं तो वृद्धि, प्रिजर्वेशन ऑफ दिस यूनिवर्स होता है. तो उसी तरीके से जब आप दोनों साथ में होंगे तो आपके यूनिवर्स, जो आपका जो मानसिक है यूनिवर्स, उसमें वृद्धि होगी. आप देखोगे जब आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे, जो आओगे बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आओगे, आप अपने करियर में बहुत सक्सेस करोगे. आपके पास प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगी. जो स्पिल्ड जार्स हैं, जो अपने लाइफ में जो रिग्रेट्स हैं, ये रिलेशनशिप आपको रिग्रेट्स भुलाने में काम करेगा दोनों के लिए. सो या, very beautiful relationship ahead for you guys. God bless you, and don't forget to like, share, subscribe to my channel. Okay, this is a clarification and a confirmation that yes, the person that you're stalking, the person who is your crush, the person in your mind is in love with you, but take some time, because the good-hearted person will take some time before committing.